जीवन में उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए हरि, गुरु और वैष्णव, ये तीनों के लिए समान भाव जो रखता है। कई लोग ऐसे होते खाली हरि में ही भाव रखते हैं, ये सब तो दूसरे ठीक है आजू बाजू, उसको छोड़ो। जब तक आपके हृदय में ये तीनों के प्रति भाव पैदा नहीं होगा, तब तक यमुना जी की कृपा नहीं हुई है ऐसा मानना, क्योंकि यमुना जी की कृपा हरि, गुरु, वैष्णव तीनों को प्रसन्न करती है। तो ये वैष्णव के मन में भाव जगा के हम तो सबको महाप्रसाद दिवाते हैं, अनसखड़ी पिरसते हैं, सखड़ी हमारे हाथ की कई लोग लेते नहीं है, कुछ उस वक्त बहुत ये सब वर्णाश्रम की व्यवस्थाएं में बहुत लोग मानते थे, आज भी मानते, मानना भी चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो वर्णाश्रम की एक मर्यादा आ जाती है। कई बार हम भी विदेशों में जाते हैं, देश में कई जगह पर जाते हैं, तो ये देह की वर्णाश्रम की जो मर्यादा है, तो अन्न हम नहीं ग्रहण कर सकते कई लोगों के हाथों का। तो कई लोगों को ऐसा मन में प्रश्न होते, युवाओं को प्रश्न होते कि क्यों हमारे हाथ की आप रसोई नहीं खा सकते, क्यों अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, क्या हम में कोई दोष है? हम भी शुद्ध है, हम भी पवित्र है, हम अपरस में स्नान कर कर ही करेंगे, ऐसा होता है। पर कहीं न कहीं वर्णाश्रम की एक देह मर्यादा। हम विदेश जाते हैं तो दूध, फ्रूट, नट्स और वो फरियार, वो दाल, चावल, वो सब कुछ लेते नहीं। तो जिसके घर हमारा मुकाम रहता है, फिर वहां यही फरियार का आयोजन होता है। तो कई लोगों को ये प्रश्न होता है, तो ये देह की एक मर्यादा है, ये वर्णाश्रम की एक मर्यादा है, और उसका हमें पालन करना पड़ता है, क्योंकि कई बार अन्न दोष अगर हम में आ जाए तो वो पूरे हमारे रक्त में आ जाएगा, पूरे देह में आ जाएगा, उसका एक प्रभाव पड़ता है। और इसलिए ब्राह्मण देवता भी हमारे अंदर विराजते हैं। ब्राह्मण देवता के साथ श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के आचार्य का अंश भी विराजता है, तो महाप्रभु जी भी विराजते हैं, ब्राह्मण देवता भी विराजते हैं। और अगर उसमें कोई अन्न दोष आ जाए तो कहीं उनका तिरोभाव हो जाएगा। और इसलिए ये कुछ वर्णाश्रम की मर्यादा है। तो वो वैष्णव के मन में प्रश्न हुआ कि ऐसे कुछ वैष्णवों को और गुरु को हमें अगर सखड़ी हमारे हाथ से अगर लिवानी हो, सखड़ी यानी पके हुए चावल, दाल, तेल, जल और नमक और अन्न जहां गर्म हो, यानी वो सखड़ी हो जाता है, ठीक है। तो वो अगर हमें लिवाना हो तो गोसाई जी ने कहा कि एक उपाय है। जगन्नाथपुरी के अंदर जब श्री महाप्रभु जी पधारे और एकादशी का व्रत था, उस दिन कोई भक्त ने आकर महाप्रभु जी के हाथ में जगन्नाथ जी के प्रसादी वो सखड़ी पधरा दी। अब महाप्रभु जी करे तो भी क्या करे, प्रसाद का अनादर तो कैसे करे, एकादशी का दिन कैसे ले। पूरी रात हाथ में प्रसाद रखकर प्रभु के गुणगान करते रहे, स्मरण करते रहे, कीर्तन करते रहे, एकादशी का व्रत भी नहीं टूटा और प्रसाद का अनादर भी नहीं हुआ। और दूसरे दिन की बारस हुई और तब उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। किसी के द्वारा दिया गया वो सखड़ी का प्रसाद महाप्रभु जी ने ग्रहण किया और वहां एक एग्जाम्पल सेट किया कि जगन्नाथपुरी के अंदर सखड़ी का प्रसाद अगर कोई भी व्यक्ति के द्वारा आपको दिया जाए, वहां वर्णाश्रम की बाधा आपको नहीं बीच में आती है, वहां आप किसी के भी हाथ से वो सखड़ी प्रसाद अंगीकार कर सकते हैं। और इसलिए फिर गोसाई जी ने कहा कि चलो अपन जगन्नाथपुरी जाते हैं, और वहां जगन्नाथपुरी में जो श्री महाप्रभु जी की बैठक है, आज भी वहां सब लोग जाते हैं। और जिन किसी को भी जो ऐसे वर्णाश्रम बाद वाले वल्लभ कुल हो या फिर वैष्णव हो, जिनको अपने हाथों से सखड़ी अरोगाने का मनोरथ है,
तो वो अपने हाथों से वो सखड़ी परोसते हैं और वो वल्लभ को लेते भी है, उसमें वर्णाश्रम का दोष लगता। हरि गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता ही लौकिक और अलौकिक में हमारा उत्कर्ष करते हैं। तो सकल सिद्धि है तुम मुदा, हे यमुना जी आप सकल सिद्धि प्रदान करते हो, तो जीव को लीलोपयोगी देह की प्राप्ति ये प्रथम सिद्धि है। आज के दिन यही सिद्धि के ऊपर चिंतन करते हुए सत्र को विराम देते हैं। अष्ट सिद्धियों के ऊपर, एक एक सिद्धि के ऊपर सत्रों के अंदर हम चर्चा करते रहेंगे। आज के सत्र को यहीं विराम दें।